हेलो दोस्तों, मैं प्रीतम आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम जीएस में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज के तहत आज मैं आपको भारत का भूगोल विषय के अंतर्गत भारत का संवैधानिक इतिहास एवं संवैधानिक सभा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर सहित डिस्कशन करवाऊंगा। तो इस सीरीज़ में जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर में है संवैधानिक भारत का संवैधानिक इतिहास, फिर दिया हुआ संविधान सभा, संविधान की प्रस्तावना, संविधान की विशेषताएं, इस प्रकार का टॉपिक्स वाइज मैं आपको डिस्कशन करवाऊंगा। कृपया ध्यानपूर्वक इसे देखें, सुनें और समझें ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला नंबर प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान क्या था? पूना पैक्ट जो 1932 में हुआ था गांधी एवं अम्बेडकर के बीच में, उस समझौते का क्या प्रावधान था? ऑप्शन में ए में दिया कि भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, बी में दिया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या सी में निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, या डी में निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। इसका सही उत्तर होगा आपको डी, यानी कि इसका था सही उत्तर निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। प्रश्न संख्या 2 का मिलाने वाला दिया हुआ, प्रश्न संख्या 2 का मिलाने वाला दिया है। इसको मैं इस प्रकार से आपको बताऊंगा। जैसे ए में दिया हुआ सूरत विभाजन, ए में दिया है कि सूरत का विभाजन, तो सूरत का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में। ये देखिए 4, यानी कि ए का 4 होगा। फिर बी में दिया हुआ सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सांप्रदायिक निर्वाचन अधिनिर्णय हुआ था, कब हुआ था? 1932 में हुआ था, यानी कि बी का 3 होगा। तो ए का 4, बी का 3, तो ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3। सी में क्या दिया हुआ है आपको? सर्वदलीय सम्मेलन, तो सी का 2 होगा। 2 में क्या दिया हुआ है? 1928। और इसमें दिया हुआ, फिर दिया हुआ पूर्ण स्वराज, यानी कि डी का पूर्ण स्वराज का संकल्प जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में। तो इसका सही उत्तर होगा ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, यानी कि बी नंबर। प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए में दिया हुआ चार्टर एक्ट 1833 के तहत, या भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें से भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना। इसी के अंतर्गत जो है फिर 1919 में दिया हुआ कि मार्ले मिंटो सुधार, इसके तहत जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा 1861, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 4 नंबर में दिया हुआ मिलाने के लिए दिया हुआ, ए को सूची बी से मिलान करना है। इसको मैं इस प्रकार से लिख दिया हूँ। पहले दिया कि अगस्त घोषणा कब हुआ था? यानी कि अगस्त घोषणा हुआ था आपको 8 अगस्त 1917 को। किसके शासनकाल में? तो ये हुआ था लिनलिथगो। फिर दिया हुआ कि अगस्त प्रस्ताव दिया, तो अगस्त प्रस्ताव की बात है, तो ये अगस्त 1940 में हुआ था। इसका था लॉर्ड लिनलिथगो 1940, लॉर्ड लिनलिथगो। फिर अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है, ये 1942 में हुआ था। 8 या 9 अगस्त 1942 को हुआ था ये। फिर दिया हुआ प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था 1946 में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के जो है मोहम्मद अली के द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था। इसका सही उत्तर होगा बी, इसका सही ए, 4 का ए दिया हुआ, इसका सही उत्तर हुआ। 5 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया? 1773 या 1771, 1785 या 1793। हम लोगों को पता होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, जिसमें वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, इसका सही उत्तर होगा ए नंबर।
प्रश्न संख्या 6 में दिया, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो ये आपको दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, नहीं, इसके तहत नहीं मिला। इसके तहत आपको बताया कि जो बंगाल का गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ये 1784 का पीट्स एक्ट इसके तहत नहीं, 1813 का नहीं। 1813 के एक्ट के तहत जो था कंपनी के अधिकार में जो था सीमित संशोधन किया गया था, चाय और चीन को छोड़ करके सारा अधिकार उसे ले लिया गया था 1813 में। तो इसका सही जवाब होगा सी, 1786। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, कब नियुक्त किया गया? 1885 नहीं, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। WC बनर्जी उसके प्रथम अध्यक्ष थे, एवं ह्यूम के द्वारा कांग्रेस का गठन किया गया था। उस समय में भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। तो फिर महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था 1858 ईस्वी में। इसका सही उत्तर होगा डी। प्रश्न संख्या 8 में, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? ए में दिया है कि रियासतों को हड़पने की नीति को समाप्त कर दी जाएगी। बी में देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी में भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा का समान व्यवहार करेगा। या डी में भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति। देसी रजवाड़ों को खुश करने के लिए, क्योंकि 1857 के विद्रोह में बहुत सारे देसी रजवाड़ों ने भी भाग लिया था। इसको देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने देसी रजवाड़ों की यथास्थिति को बनाए रखने की 1858 की घोषणा में की थी, जिसको बनाए रखा था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार एक प्रकार का मुसलमान और हिंदू के बीच में एक प्रकार का वैमनस्य व्यवहार करने के लिए, ताकि संगठन नहीं हो सके, एकजुटता नहीं हो, और जिस प्रकार से अंग्रेज़ भारत पर शासन कर रहा था उसको चुनौती देने वाला कोई आगे आकर के नहीं हो, इसीलिए मुसलमानों और हिंदुओं में वैमनस्य और दीवार खड़ा करने के लिए ये जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया गया था। यह संबंधित था पृथक निर्वाचन प्रणाली से, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था। इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न संख्या 10 में दिया, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया? इससे पहले मैंने आपको बता दिया 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में। 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया था। इसका सही उत्तर होगा 1909। प्रश्न संख्या 11, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ये आपको मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा लाया गया था 1909 ईस्वी में। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है, प्रांतों में द्वैक शासन था। इसमें महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी दिया गया था। ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में आपको पता ही होगा। इसी के तहत जो है संविधान सभा जब तक नहीं तैयार हुआ तब तक पूरा शासन इसी के तहत चला। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। 12 में 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैक शासन नहीं, द्वैक शासन की नहीं थी, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, यानी कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 13 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? प्रावधानों का सार क्या था? राज्य की स्वायत्तता, या प्रांतों में दोहरा शासन, या हिंदू मुसलमान मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों को वीटो शक्ति। तो इसका सही उत्तर होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रांतों में दोहरा शासन। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन व्यवस्था, तो ये मार्ले मिंटो सुधार 1909 में किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा बी। प्रश्न 14 में 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? ये लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस ये भी थे, एबी अलेक्जेंडर थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लेकिन ये लॉर्ड एमडी नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। तो ये इसमें कौन सा सही नहीं है? तो प्रांतीय समूहीकरण इसमें सही है। भारतीय
सदस्यों वाला मंत्रिमंडल, ये भी सही है, अंतरिम मंत्रिमंडल। और संविधान निर्माण का अधिकार, ये भी सही है, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण की कोई इसमें चर्चा नहीं की गई थी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 16 में, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका शासन जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको चलाया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ये आपको ड्रोन योजना नहीं, ये गलत है। मार्ले मिंटो योजना नहीं, ये भी गलत है। माउंटबेटन योजना, ये गलत है। या बेबल योजना, ये है। तो इसमें से इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना। प्रश्न 18 में, कौन सुमेल नहीं है? मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन, ये भी सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन, ये भी सही है। सैमन कमीशन भारत विभाजन नहीं, भारत विभाजन जो था माउंटबेटन योजना के तहत भारत का विभाजन किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। 19 में दिया मिलान करने के लिए दिया गया है। प्रश्न 19 में मिलान करने के लिए दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि एक ए में दिया कि भारत सरकार अधिनियम 1919, तो 1919 में क्या था? प्रांतीय स्वायत्तता था। तो इसका 19 का प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है। तो इसका जो दिया हुआ कि ए में दिया है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 किससे संबंधित था? ये संबंधित था आपको प्रांतों में द्वैध शासन से। तो ए का 3 होगा, ए का 3। फिर बी में दिया हुआ है, बी का प्रश्न भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता, इसका प्रांतीय स्वायत्तता। तो बी का 1 होगा। फिर सी में दिया हुआ है, सी का क्या है? मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार क्या था? सांप्रदायिक निर्वाचन, यानी कि 4, सी का 4। ए का 3, ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2, ई का 5। इसका सही उत्तर होगा बी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। कब किया गया था अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। सही उत्तर होगा ए। इस प्रकार से दूसरा सेट पर चलते हैं। दूसरा सेट का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? ये 1935, वही 1919 में था, राज्य में द्वैध शासन था, लेकिन 1935 में केंद्र में द्वैध शासन। इसका सही उत्तर होगा ए। वहीं 1900 सी में दिया है कि भारत परिषद अधिनियम 1909, ये था मार्ले मिंटो सुधार, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन से संबंधित था। प्रश्न संख्या 2 में दिया है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली यानी कि संघ की स्थापना का प्रयास किया गया था 1935 भारत सरकार अधिनियम के तहत। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर 1919 का जहाँ तक सवाल है, इसके तहत जो है केंद्र राज्यों में द्वैध शासन था, महिलाओं को मताधिकार का अधिकार दिया गया था। 1858 में जो था महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। तो प्रश्न 4 में दिया हुआ कि भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया है? प्रश्न 4 में दिया किसके द्वारा? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव का पद निर्मित किया गया था। इस प्रकार से ये भारतीय संविधान, अब जो संविधान सभा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सेट जो है संविधान सभा से संबंधित आपको डिस्कशन करवाएंगे। तो चलिए
प्रश्न 1 में दिया कि 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, यानी कि भारत का जो संविधान बनेगा वो भारतीय लोगों की इच्छा के अनुसार होगा। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी बोले थे, या मोतीलाल नेहरू, या गोपाल कृष्ण गोखले, अथवा बाल गंगाधर तिलक? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारत का संविधान जो बनेगा वो भारतीयों के द्वारा बनेगा। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही उत्तर होगा मोतीलाल नेहरू। इसका मांग किए थे मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 3 में दिया संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का या मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा, या महात्मा गांधी के द्वारा? तो इसका सही उत्तर होगा संविधान सभा के विचार का जो औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 4 में दिया संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? किसने मूर्त रूप? महात्मा गांधी, या मोतीलाल नेहरू, या एम.एन. राय, या जवाहरलाल नेहरू? इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा को मूर्त रूप दिया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 5 में दिया है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाहरी हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो 5 का ऑप्शन ए में दिया हुआ 1928, या 1931, या 1936, या 1942? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, 1936। प्रश्न 6 में दिया हुआ कि 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका ऑप्शन है ए में महात्मा गांधी, बी में जवाहरलाल नेहरू, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में वल्लभ भाई पटेल? तो इसका सही उत्तर होगा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इसका सही उत्तर होगा सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, सुभाष चंद्र बोस नहीं होगा। तो 1938 में जो मांग किया गया था तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। प्रश्न 7 में दिया कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा? तो इसमें दिया कि क्रिप्स योजना, या बेबेल योजना, या कैबिनेट मिशन, या माउंटबेटन योजना? तो इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन, माफ कीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन नहीं, क्रिप्स योजना के तहत जो है 1942 में क्रिप्स योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 7 का ए। 8 में दिया कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा किया गया था? 1895 में किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा नहीं होगा, जवाहरलाल नेहरू नहीं, ये बी.आर. अम्बेडकर नहीं। इसका सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में दिया भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या कैबिनेट मिशन प्लान, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव? नहीं, इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। प्रश्न 10 में दिया है कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? सैमन आयोग के द्वारा, सैमन आयोग का प्रस्ताव, या क्रिप्स प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, या कैबिनेट मिशन? आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 11 में सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई थी? तो 1936 में फैजपुर अधिवेशन हुआ था, इसी में मांग किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। प्रश्न 13 में प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार से होना सुनिश्चित हुआ था, यानी कि निश्चित हुआ था? किस प्रकार से? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, ये सही है। देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, ये भी सही है।
अब मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, ये भी सही, यानी कि टोटल मिलाकर के 3 2 5 4 यानी 389 होता। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। प्रश्न 14 में संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। वहीं जहाँ तक मुस्लिम लीग का सवाल है तो 73 प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 15 में पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के पश्चात जो है संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो है रह गई थी 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100 या 70 या 85 या 65? इसका सही उत्तर होगा 70, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 17 में पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसका सही उत्तर होगा या तो ए में दिया 208, बी में 229, सी में 249, डी में 289। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 229। प्रश्न 18 में कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितने जनसंख्या के अनुपात में था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक सदस्य का जो निर्वाचन होता था वो 10 लाख की जनसंख्या पर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 19 में दिया संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? ए में है प्रांतों की विधानसभा या संघीय व्यवस्थापिका, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। संघीय व्यवस्थापिका का मतलब हो गया उस समय में सेंट्रल में जो था उसके तहत नहीं, ये था राज्य विधानमंडल के यानी कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा जो है इसका निर्वाचन किया गया था प्रत्यक्ष रूप से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 20 में दिया है संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? सर्वाधिक था ये संयुक्त प्रांत का, यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सभी उस समय संयुक्त प्रांत थे। यहीं से सबसे अधिक प्रतिनिधित्व संविधान सभा में चुनकर गए थे। तो ऑप्शन होगा डी। अब नेक्स्ट सेट नंबर 2 में आपको ले चलते हैं। प्रश्न 1 में दिया है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? जूनागढ़ का भाग लिया था, कश्मीर भी भाग लिया था, मैसूर भाग लिया था, लेकिन आंध्र प्रदेश यानी कि हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था। हैदराबाद रियासत ने भाग नहीं लिया था। इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद। प्रश्न 2 में BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस राज्य से हुआ था? इनका निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया कि मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? कारण 1 में दिया कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था। नहीं, ये गलत है। मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था। नहीं, ये भी गलत है। मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था मुस्लिम लीग। ये सही होगा ऑप्शन सी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? प्रश्न 1 में दिया है कि समान अधिकार या सर्वमताधिकार या सीमित मताधिकार या वर्गीय मताधिकार। तो इसमें 4 दिया हुआ, 4 प्रश्न में संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था, इलेक्शन जो हुआ था, किस आधार पर हुआ था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 5 में दिया कि संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसका प्रतिनिधि थे? जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे? नहीं, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। हाँ, यानी कि जनता ने विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा के सदस्यों का इलेक्शन किया और विधानसभा के सदस्य ने संविधान सभा के सदस्यों का इलेक्शन किया, यानी कि उनको चुना। तो ये हो गया जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 6 में दिया हो कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई? नहीं, प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुना गया। हाँ, ये सही उत्तर है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न 7 में दिया कि भारतीय संविधान को किसने बनाया?
संविधान सभा ने बनाया अथवा ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने, गवर्नर जनरल ने? नहीं, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 8 में देखिए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945, 46, 47 या 48? तो सही उत्तर होगा 1946 में संपन्न हुए थे। तब पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? संविधान सभा की स्थापना का मतलब पहली बैठक कब हुई थी? 10 जून 46 को, या 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1949 को, या 26 दिसंबर 1949 को? इसका सही उत्तर होगा 9 दिसंबर 1946 को, जिसकी प्रथम अध्यक्षता जो थे, प्रथम जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 की, इसका जो अध्यक्षता किए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा किया गया था उद्घाटन। वहीं 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इलेक्शन किया गया था। प्रश्न 12 में, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? ये 16 अगस्त 1947 या 26 जनवरी 1948 या 9 दिसंबर 1946? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष यानी कि टेम्पररी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। वही परमानेंट अध्यक्ष यानी कि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 14 में, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना? 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वहीं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे BN राव, जिनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव, ऑप्शन डी। प्रश्न 17 में, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर या सच्चिदानंद सिन्हा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या S राधाकृष्णन? इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में दिया, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? KM मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, TT कृष्णचारी थे, लेकिन HH बेग नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 19 में, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? 9, 12, 13 अथवा 16? तो कितनी नियुक्ति की थी? 13 समिति, ऑप्शन सी। प्रश्न 20 में, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अप्रैल 1947 को अथवा 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 अथवा 16 दिसंबर 1947? इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। अब आपको ले चलते हैं सेट 3 पर। प्रश्न 1, सेट नंबर 3 का प्रश्न 1 में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप यानी कि मसविदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ए में दिया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू बी में, सी में डॉक्टर BR अम्बेडकर या पुरुषोत्तम दास टंडन थे। इसका सही होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो सभी समिति के अध्यक्ष के बारे में मैं एक बार आपको विस्तार से बता दे रहा हूँ। संविधान एक सदस्यीय इतिहास में दिया कि स्थापना जो हुआ था नवंबर 1946 में, भंग 24 जनवरी 1950 को। अब इसमें बताया कि अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा कांग्रेस के थे, अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस से थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। प्रमुख समितियां हैं यहाँ पर। एक में दिया हुआ है कि मसौदा समिति बाबा साहेब अम्बेडकर, केंद्रीय ऊर्जा समिति जवाहरलाल नेहरू,
केंद्रीय घटना समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय घटना समिति वल्लभ भाई पटेल, मूलभूत अधिकार, अल्पसंख्यक, आदिवासी और अपवर्जित क्षेत्रों की सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल, मूलभूत अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, अल्पसंख्यक की उप समिति हरेंद्र कुमार मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत आदिवासी क्षेत्र उप समिति गोपीनाथ बारदोली। इस प्रकार से असम के अतिरिक्त उप समिति ठक्कर, प्रक्रिया समिति के नियम राजेंद्र प्रसाद, राज्य समिति जवाहरलाल नेहरू। इस प्रकार से थे। तो इसका सही 1 नंबर का सही उत्तर होगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी। प्रश्न 2 में संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगार थे, अलादी कृष्ण स्वामी भी थे, BR अम्बेडकर थे, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ऑप्शन होगा डी। प्रश्न 4 में निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? ये मोहम्मद सादतुल्लाह थे, KM मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगार थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन 5 प्रश्न 5 में है, संविधान की प्रारूप मसविदा समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? ये आपको जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था मसविदा समिति के सामने। ऑप्शन डी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एक में देखिए एकता और अखंडता, बहुमत या सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, सहमति से और समायोजना। एक दूसरे के सहमति से, साथ साथ में जिसमें सहमति भी नहीं होता था उसमें बीच का रास्ता निकाल करके उस पर सहमति बनाया जाता था। तो ऑप्शन डी होगा। प्रश्न 7 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव सच्चिदानंद सिन्हा, BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या आचार्य JB कृपलानी। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये लिखा गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल जो थे आपको मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और ये अल्लादी कृष्णा स्वामी प्रारूप समिति के सदस्य थे। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रश्न 9 में भारतीय संविधान को अपनाया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा। सही उत्तर होगा भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। ऑप्शन ए। प्रश्न 10 में भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था प्रस्ताव? कि जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947 या 26 जुलाई 1946। कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जनवरी 22, 1947। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी, KM मुंशी या डॉक्टर BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जहाँ तक JB कृपलानी का सवाल है तो JB कृपलानी थे मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो सही उत्तर इसका इनमें से कोई नहीं है। प्रश्न 12 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। कब? ये जुलाई 1947 को किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 13 में भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। कब किया था? तो 22 जुलाई 1947 को। 15 अगस्त को देश आज़ाद हुआ था। प्रश्न 14 में संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? संविधान सभा को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? ये हो जाएगा आपको 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और पारित हुआ था 26 नवंबर 1949 को। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। 15 में संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिला?
तो आखिरी बार आपको संविधान सभा 24 जनवरी 1950 को मिला। इसी दिन संविधान सभा को भंग कर दिया गया और इसे जो है संसद सदस्य के रूप में बना दिया गया। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो ये 284 उपस्थित सदस्य थे जिन्होंने हस्ताक्षर किया था, ऑप्शन बी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियां थी? तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग भी था। वर्तमान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है ही, लेकिन ये जो है आपको अनुसूची जो है अब 8 की जगह पर 12 हो गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न 18 में संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में अभिभार्य हुआ? कब से हुआ? तो ये आपको 24 जनवरी 1950 से इसमें सही, इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950 से। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन से जो है उसको संसद के सदस्य के रूप में घोषित कर दिया गया था, संविधान सभा के जो भी सदस्य थे। प्रश्न 20 में जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? उसके सदस्य कौन थे? गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे? नहीं, ये गलत है। राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे? नहीं, ये भी गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित था? हाँ, ये सही है। उत्तर होगा उसका ऑप्शन सी। तो इस प्रकार से सेट 3 कंप्लीट है। तो अब चलिए सेट 4 की तरफ। सेट 4 का पहला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? ये स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था। इसका सही उत्तर होगा स्वराज पार्टी। प्रश्न 2 में दिया है कि निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? चेक करना है। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई, ये सही है। संविधान जवाहरलाल नेहरू, M.A. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत की संविधान सभा के सदस्य थे। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1947 में हुआ, ये गलत है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया, नहीं, लागू किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न 3 में दिया हुआ है, ये मिलाने के लिए दिया हुआ है, नहीं सही दिया हुआ। 1 में दिया कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। 2 में दिया हुआ कि देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। 3 में संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई रायों से प्रभावित नहीं होता था। प्रश्न 4 में दिया सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। इसको कूट को मिलाना है, कौन कौन सही है? इसका है कि जो 1 में दिया कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 में प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था, ये सही है। और 4 का सही है, सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता के सुझाव मांग किए गए थे, जिसके आधार पर किया गया था। तो 1 और 4 होगा, इसका सही उत्तर डी होगा। प्रश्न 4 में भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न 5 में दिया कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो B.R. अम्बेडकर को संविधान का निर्माता माना जाता है। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था? सदस्य थे मोहम्मद सादुल्लाह भी थे, K.M. मुंशी थे, A.K. अय्यर थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्रश्न 7 में दिया भारत का संविधान लागू हुआ कब हुआ? तो ये हम सभी को पता है कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को।
प्रश्न 8 में संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी? 10 थी या 12, 13 अथवा 15? तो महिला सदस्यों की संख्या कुल 15 थी। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? एकता और अखंडता, बहुमत, सर्वसम्मति, सहमति और समायोजना। ये होगा ऑप्शन डी, सहमति और समायोजना। इस प्रकार से हमने आपको 1 से लेकर 4 सेट इसका भी करवा दिया। कैसा लगा यह मेरा प्रयास? कृपया कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद। गुड नाइट।